हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन से क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का या स्टेनोग्राफर का स्टूडेंट, तो ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला आपके लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये कैसे डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। तो मैं अभी 60 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैं इस चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से तैयारी हो तो मैं 70 से 80 घंटा का कंटेंट इस पर डाल चुका हूँ बस स्टूडेंट, ओनली फॉर बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। और सारा डेडिकेटेड सीरीज स्टेप बाय स्टेप करके डाला हुआ, जिसमें वर्ड का क्वेश्चन कवर है, वर्ड का पूरा मेनू कवर है, एकदम थ्योरी चैप्टर है, पावर पॉइंट है स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्टूडेंट यहाँ पे। तो जरूर आप लोग चेकआउट करिएगा। और बहुत सारा पीवाईक्यू भी है और आज मैं वीवीआई पीवाईक्यू में वीवीआई भी बताऊंगा। तो आप लोग नोट डाउन करिएगा और कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और आप लोग बताइएगा टोटल आपने कितना में कितना क्वेश्चन अटेंड कर पाया या कितना सही कर पाया स्टूडेंट। कमेंट करके जवाब दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर यहाँ पे आते हैं ये क्वेश्चंस के ऊपर। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप का देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और उसी टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ाई करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, जवाब देते हैं। एमएस एक्सेल बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टूडेंट सही है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें बताइए पासवर्ड के बारे में कौन सा सही है। यह एक केस सेंसिटिव है, ठीक है। यह एक सेट होने के बाद इसे रीसेट नहीं किया जा सकता है। यह केवल बड़े अक्षर की अनुमति देता है। यह 5 वर्णों की अनुमति देता है। बताइए यहाँ पे यह क्या है, केस सेंसिटिव है। क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब समझे यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हुआ, केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे समझाते हैं, जैसे हम पासवर्ड में मान लो हम नेक्स्ट जेन रख दिए, क्या लिख दिए, नेक्स्ट जेन, ये लिख दिए। और अगर हम ये नेक्स्ट जेन में पासवर्ड से ओपन करेंगे, क्या ओपन होगा, नहीं ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे एन कैपिटल डाले हैं और यहाँ पे एन स्मॉल डाले हैं। मतलब कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग कंसीडर्ड किया जाता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, केस सेंसिटिव बोलते हैं, है ना। तो मतलब ये केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल और कैपिटल एक ही चीज नहीं है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। उपयोगकर्ता, क्या बोले यहाँ पे, उपयोगकर्ता प्रबंधन, इवेंट, है ना, इवेंट व्यूअर इत्यादि के संदर्भ में विंडोज के बेहतर व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन डिवाइस शामिल है। यहाँ पे अब इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको समझा देते हैं स्टूडेंट अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस आर इंक्लूडेड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विंडोज इन टर्म ऑफ यूजर मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर एक्सेट्रा। तो बताइए स्टूडेंट इसमें से कौन सा सही आंसर है। यहाँ पे देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये सबको मैनेज करना होता है ना, तो आपको यहाँ पे डिवाइस ड्राइव है, स्टार्ट बटन है, डेस्कटॉप है, कंट्रोल पैनल। बताइए किसके मदद से होगा। कोई भी सेटिंग, किसी भी प्रकार का जो सेटिंग होता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो कंट्रोल पैनल के मदद होता है। यहाँ पे यू कैन गो कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कहाँ मिलेगा, कैसे ओपन होगा, विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कंट्रोल पैनल, या कंट्रोल खाली भी लिखोगे ना तब भी ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे यूजर अकाउंट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर का हम सेटिंग, यूजर अकाउंट में जाएंगे ना, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और मैनेज अनदर अकाउंट में जाके देखो यहाँ पे इसको नहीं बनाते हैं तो फिर देखो यहाँ पे होता है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे नेक्स्ट नाम से एडमिनिस्ट्रेटर। देखो हम बताते हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक लोकल यूजर होता है। जैसे एग्जांपल के मदद से समझो कि हम मेरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप यूज करें। अगर हम कुछ सेटिंग करना चाहेंगे ना, तो हम अगर सेटिंग कर देंगे कुछ भी, तो जितने भी बच्चे डाउनलोड किए हैं उसमें इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप सेटिंग अगर करिएगा अपना प्रोफाइल में, तो आपके मोबाइल में खाली वो सेटिंग चेंज होगा। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन हम करेंगे तो जितने भी यूजर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए वो सारे को, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा स्टूडेंट, उसमें बहुत सारा कुछ मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए
तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। MS Excel 2016, तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन कंट्रोल पैनल से, दो क्वेश्चन अभी, 3 क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, 2 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, ये प्रीवियस ईयर का। इसी बेस पे आपको जब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बोलो खाली माइक्रोसॉफ्ट ही पढ़िए, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, 3 चीज़ से ही आपको एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन मैं इंटरनेट और कंप्यूटर फंडामेंटल भी कवर करूंगा स्टूडेंट। MS Excel 2016 में किस मेनू टैब में प्रोटेक्ट वर्कशीट या अनप्रोटेक्ट वर्कशीट विकल्प होता है? कौन सा मेनू में होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए और अनप्रोटेक्ट करने के लिए? जवाब दीजिए आप। पहले तो डेटा है, व्यू है, फॉर्मूला है, रिव्यू है। प्रोटेक्ट करने का जो ऑप्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो डेटा में है, ना तो व्यू में है, ना तो फॉर्मूला में है, और ना तो यहाँ पे रिव्यू में नहीं बोल सकते हैं, इसी में है स्टूडेंट, ठीक है ना। प्रोटेक्ट करने के लिए इसी में हम लोग जा सकते हैं, रिव्यू में। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, यहाँ पे Window+R करते हैं और एक्सेल को हम खोल के दिखाते हैं। जैसे हम एक्सेल को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सेल खुल जाएगा, क्लिक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेल खुल गया और यहाँ पे रिव्यू में जाइएगा तो यहाँ पे प्रोटेक्ट है, और जैसे ही पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे, जैसे मान लो प्रोटेक्ट से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इसमें गए और इसमें प्रोटेक्ट लगा देते हैं, होम टैब में, सॉरी रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ से ओके कर देते हैं, री इंटर पासवर्ड 1 2 3। अब जैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे अब अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन मांगेंगे। तो ये किस में है बताओ तो यहाँ पे, तो ये रिव्यू टैब में है, ठीक है ना। ये जो प्रोटेक्ट ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट जो है ना, ये देखो ये रिव्यू मेनू में क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब हुआ जितने भी आपका सीट खुला हुआ है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट सब लॉक हो जाएगा। लेकिन होम मेनू में एक और ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या अंतर है? प्रोटेक्ट सीट वही सीट आपका लॉक होगा, और प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब इंटायर वर्कशीट, मतलब पूरे जितना भी सीट खुला हुआ है सारा लॉक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो वर्कबुक का मतलब मैंने दरवाजा बंद कर दो, अंदर का दरवाजा सब बंद हो जाएगा, और वर्कशीट मतलब कोई एक रूम का दरवाजा, बात समझ मतलब एक सीट का दरवाजा, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा। डैश, यहाँ पे लिखा हो डैश की सहायता से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को कम कर सकते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? डैश की सहायता से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को कम कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डैश वी, है ना, रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम। तो किसके मदद से मेमोरी एक्सेस टाइम को हम कम कर सकते हैं स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो कैश मेमोरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी का जो एक्सेस टाइमिंग है, मतलब एक्सेस करने का मतलब निकालने का जो टाइमिंग है, वो हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा? कैश मेमोरी की मदद से, ठीक है। कैश या कैश मेमोरी ही पढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, बिहार के बेल्ट्रॉन में भी कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? बताइए इंटरनेट का कनेक्शन कौन नहीं है? ब्रॉडबैंड, ठीक है, डायल अप, है ना, वीसैट और यहाँ पे लाइन स्टूडेंट। तो जवाब दीजिएगा सही आंसर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ब्रॉडबैंड पता है ना आपको, इंटरनेट चलाने के लिए मदद मिलता है, डायल अप नेटवर्किंग भी होता है यहाँ पे, वीसैट भी एक डिवाइस है स्टूडेंट, लेकिन लैन कोई नो डिवाइस नहीं है ना। लैन एक वायर का नाम है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेट है ना, नेटवर्क। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तो ये इंटरनेट से कनेक्शन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए किसी वर्कशीट में लिखा हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी वर्कशीट में एक पूरी रो का चयन करने के लिए, क्या बोले यहाँ पे, किसी वर्कशीट में पूरी रो का चयन करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। डैश टू सेलेक्ट होल रो, होल मतलब पूरे रो इन वर्कशीट, प्रेस
द की। बताइए, अगर पूरा देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह का बॉक्स रहता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रहता है कि नहीं। यहाँ पे ओपन में डाल दीजिए आरा, बलिया, छपरा, शीशे, डीच भी कर दिए देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे समझिए, अब हम चाहते क्या हैं कि पूरे इंटायर रो सेलेक्ट करना है। इसका कलरवा चेंज कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा आपको अच्छा से दिखेगा। ये अगर पूरे रो चेंज करना, मान लो यहाँ पे सॉरी चेंज बोल रहे हैं, रो को सेलेक्ट करें, इंटायर रो का, ठीक है, होल रो मतलब पूरे रो को, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे जो हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम एग्जाम्पल में जाकर एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर्सर यहाँ पे रखें, देखो जूम थोड़ा किया जाए, नहीं जूम करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, ठीक है ना। ये देखिए क्लिक कर दिए और शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो पूरा रो हो जाएगा। शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो क्या होगा, पूरा होल रो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर्सर है और कंट्रोल के साथ स्पेस बार किए तो कॉलम हो जाएगा। क्या होगा, कंट्रोल, याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे, कंट्रोल्स है ना के साथ स्पेस बार करेंगे तो पूरे कॉलम, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो रो। आप याद ऐसे रखो, शिफ्ट देखो यहाँ पे शिफ्ट जो है ना और स्पेस, शिफ्ट लंबा होता है तो रो लंबा होता है, और कंट्रोल छोटा होता है तो मतलब कॉलम ऐसे ही याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने का तरीका, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, और कंट्रोल स्पेस बार होता तो इससे इंटायर क्या होता है, ENTI, इंटायर कॉलम होता। क्या होता है, कॉलम, ठीक है, इंटायर कॉलम होता। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए आई होप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों यहाँ पे लिखा हुआ MS एक्सेल में पूर्ण संदर्भ मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस प्रतीक द्वारा चिन्हित है। बताया, सबसे पहले ये बताइए, हम तो आप लोग को बता देंगे, लेकिन यहाँ पे इन MS एक्सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस आर मार्क्ड बाय सिंबल। तो किससे रेफरेंस किया जाता है, तो देखो कभी भी कोई भी चीज़ को फिक्स किया जाता है $, के मदद से। तो अब ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो रेफरेंस होता है कितने टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने टाइप्स का रेफरेंस होता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप लोग को, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम आप लोग को बता देंगे, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना, आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कितने बच्चे ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए, कि ऐसा ही रिजल्ट का दावा खाली करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर $, हो जाएगा। फंक्शन हमेशा चिन्ह के साथ शुरू होता है। देखो कोई भी फंक्शन, डज द फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ, तो कभी भी कोई भी फंक्शन हमेशा या कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू के बिना तो स्टार्ट ही नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई दिख रहा है ना यहाँ पे स्टूडेंट, कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से देखने को मिल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हुआ, इक्वल, देखते हैं ना, इक्वल टू लगाते हैं, सम लगाते हैं, ठीक है ना, और ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट लाइन देते हैं, लास्ट लाइन देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। उस तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं इसके, मतलब बिना इक्वल टू का आपका काम ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इक्वल टू जिंदगी में एक्सेल का जरूरी हो गया है। एक्सेल का जिंदगी में आप सभी स्लाइडों को कोई एक छवि बोले तो यहाँ पे शैडो बोल सकते हैं, छवि लागू करने के लिए डैश व्यू का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझते हैं, इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेते हैं। यू कैन यूज डैश व्यू टू अप्लाई अ सिंगल इमेज टू ऑल स्लाइड। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक इमेज है और वो सारे स्लाइड में अप्लाई करना है, तो बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन का यूज करें। अब भी मैं बताया था, सॉरी अभी बोल रहे हैं, इसके पहले जो पावर पॉइंट का पार्ट 5 में कवर किया था। बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं व्यू टू अप्लाई सिंगल इमेज इन ऑल स्लाइड। सिंगल इमेज को सारे स्लाइड में अप्लाई करना है, तो एक तरीका है कि एक करके कॉपी पेस्ट करिए, और दूसरा तरीका है स्लाइड मास्टर का यूज करना। स्लाइड मास्टर के हेल्प से क्या होता है, जो भी कुछ एक स्लाइड में डालेंगे वो आपका हर एक स्लाइड में स्टूडेंट चला जाता है। जो भी कुछ हम एक स्लाइड में डालेंगे क्या होगा, हर एक पेज में आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। यू कैन गो
है ना व्यू टैब और क्लिक ऑन स्लाइड मास्टर ऑप्शन एंड गो टू फर्स्ट स्लाइड एंड insert image. After that go to again view tab, click on normal option. आपको देखिएगा सारे स्लाइड में इमेज आपका आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब हम प्रोसेस बता दिए, एक स्टेप बता दिए आपको, है ना, कैसे करना। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, बताइए स्टूडेंट। क्या बोला है कि MS पावर पॉइंट में, है ना, वर्तमान स्लाइड को डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे इन MS पावर पॉइंट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर होगा Ctrl+D। काफ़ी इसमें आसान क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये दोनों पावर पॉइंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ गया फिर यहाँ पे, ठीक है, वर्ड से क्वेश्चन देख रहे हैं ना। कंट्रोल पैनल फंडामेंटल्स अभी तक यहाँ पे 11 में से एक क्वेश्चन आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेल मिला, फिर 2 गो पावर पॉइंट मिला, उसके बाद फिर अभी वर्ड मिल रहा। तो आप समझ जाइए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे एकदम रगड़ के पढ़ना है। बात समझ में आ रहा ना, एग्जाम आपका निकल जाएगा 110% बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, प्रीवियस एग्जाम के बेस्ड पे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ। पिछले बार भी NIOS का, है ना, 0336 का सिलेबस था, इस बार भी था। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपका वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यू सिलेबस भी अपडेट किया है, मैं उसको भी दिखा दूंगा। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ रिमूविंग अ स्प्लिट विंडो इन MS वर्ड, बताइए। MS वर्ड में अगर आपको रिमूव करना है क्या स्प्लिट ऑप्शंस को, है ना, तो स्प्लिट ऑप्शन सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले समझाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए, एक्सेल बोला, MS वर्ड को खोलिए और आपको व्यू में जाइएगा तो ये स्प्लिट ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ इसको रिमूव करना, तो रिमूव करने का क्या शॉर्टकट की है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट आप। तो यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगा, यहाँ पे Ctrl+Alt+S करेंगे। देखिए यहाँ पे Ctrl Alt और S कर देंगे तो ये देखिए रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। Ctrl Alt और S, Ctrl Alt S रिमूव। देखिए स्टूडेंट हम अच्छे ढंग से प्रेस नहीं कर रहे थे इसीलिए नहीं हो रहा था। Ctrl Alt और S कर देंगे, देखिए रिमूव हो गया। फिर Ctrl Alt S करेंगे तो स्प्लिट ऑप्शन भी आ जाएगा। कंट्रोल कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे Ctrl Alt और S, देखिए आ गया। और फिर इसको रिमूव करना है तो Ctrl Alt S करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। हम ढंग से प्रेस नहीं कर रहे थे इसीलिए सोच रहे थे हो क्यों नहीं रहा। शॉर्टकट की स्टूडेंट यही पे है ना, यहाँ पे मतलब अगर स्प्लिट को लाना रहेगा तब भी यही है और रिमूव करना है तब भी आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट जवाब दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या बोला है कि यदि हमें कुछ हिस्सों को छोड़कर दस्तावेज, मतलब MS वर्ड से क्वेश्चन है, छोड़कर डॉक्यूमेंट की कई प्रतियों जो समान है प्राप्त करने की आवश्यकता हो, ठीक है, जैसे निमंत्रण पत्र, तो हम MS वर्ड में सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इफ़ यू नीड टू ऑब्टेन सेवरल ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ कॉपी का जरूरत पड़ेगा, दैट आर, है ना, आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट सच एज इन्विटेशन लेटर, वी कैन यूज MS वर्ड कैन, है ना, कैन यूज द फीचर्स। कौन सा ऑप्शंस यूज करेंगे स्टूडेंट, बताइए। इन्विटेशन के लिए कौन सा ऑप्शंस का यूज करेंगे, टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स, कंपेयर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल मर्ज। तो इसका सही आंसर आपको एकदम मिल गया होगा, मेल मर्ज होने वाला है। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मेल मर्ज की मदद से बहुत सारे लेटर को एट ए टाइम में हम राइट कर सकते हैं, बहुत सारे नोटिस को एट ए टाइम में लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो हम लोग इन्विटेशन लेटर को एक तरह से एक से ज़्यादा लोगों को ही भेजना रहता है या प्रिंट करके देना रहता है, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। सेवरल कॉपी मतलब कुछ कॉपी है, एक कॉपी की बात नहीं कर रहा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करने के लिए, क्या बोला यहाँ पे, MS एक्सेल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काउंट इफ एक फंक्शन होता है, जैसे सम इफ होता है उसी तरीके से काउंट इफ, काउंट करने के लिए फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
सिंटेक्स सही है, बताइए, सब जवाब दीजिएगा यहाँ पे। टू यूज द काउंट इफ फंक्शन इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट। जवाब दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं सिंटेक्स होता क्या है। जब सबसे पहले समझिए, जब हम इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पे इसको हटाओ, सम इफ ले रहते हैं, इक्वल टू COUNT लिखते हैं और IF कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नीचे लटका हुआ दिखता है ना, उसी को हम सिंटेक्स बोलते हैं। तो ये तो पहला नंबर होगा नहीं, क्योंकि एंड यहाँ पे पहले दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू पहले होगा, इक्वल टू है। और काउंट इफ एल्स है, ये भी नहीं होगा। काउंट इफ सेल रेंज और क्राइटेरिया, काउंट प्लस, ये देखो सही आंसर ये होगा, ये होगा। पहले इक्वल टू देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे COUNTIF जो फॉर्मूला रहेगा वो देंगे, उसके बाद सेल रेंज देंगे और क्राइटेरिया। क्या सर सारा फॉर्मूला में ये होगा? ना ना बाबू ना, सब में अलग होता है, ठीक है। जैसे हम अगर काउंट इफ्स यूज करते तो अलग होता, ठीक है, या नहीं तो फिर सम इफ्स यूज करते, सम इफ्स तो पहले सम रेंज, मतलब पहले सेल रेंज, किसी में कुछ भी मांग सकता है, मतलब ये डिपेंड करता है फॉर्मूला के रिक्वायरमेंट क्या है। हम एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, COUNTIF करते हैं, जैसे काउंट इफ करते हैं, तो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट इफ लिखे, उसके बाद रेंज है, उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया। वही लिखा हुआ तो यहाँ पे भी है बच्चे, यहाँ पे पहले सेल रेंज है, रेंज वहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे सेल वही हुआ सेल रेंज, और यहाँ पे क्या हुआ, क्राइटेरिया। वी कैन से थर्ड इज द राइट आंसर स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है स्टूडेंट, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अब चाहते हैं कि ये सब को हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, और जो मतलब हम पढ़ाई करें उसका लेवल भी पता चले। तो उसके लिए स्टूडेंट हम बोलेंगे आप लोग को कि आप अगर आप नए हैं स्टूडेंट मेरे चैनल पे, तो आप बिहार बेल्ट्रॉन का मॉक टेस्ट का स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 30+ से ज़्यादा ही मिलेंगे स्टूडेंट, और 60 क्वेश्चंस का भी बहुत सारा मिलेगा। बस में 60 क्वेश्चंस का एक सेट रहेगा, फिर 60 क्वेश्चन का दूसरे सेट रहेगा, बहुत सारा सेट रहेगा, और बहुत सारा 20-20 क्वेश्चन का भी सेट डाला हुआ है, और 60 क्वेश्चन का है ना। आप पहले स्टार्टिंग करिए, उसके बाद चलते जाइए स्टूडेंट, कम से कम 2-3 सेट डेली मारिएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा कहाँ कमजोर है। साथ ही साथ उसमें आपका सॉल्यूशन भी दिया हो, जैसे आप देखिए। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर सेट कब देंगे, टेस्ट कब देंगे? अभी आप परचेज करके रख दीजिए, कभी भी दे सकते हैं। जैसे आप इनरोल होइएगा, इनरोल हो गए, अब टेस्ट का टाइमिंग कब शुरू होगा? जब आप टेस्ट में क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे सेट 1 में क्लिक किए और टाइमिंग आपका शुरू हो गया, है ना। और जितना टाइमिंग, जितना मतलब जैसे 60 मिनट का 60 क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट वहाँ पे। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे आप दीजिएगा और ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दिखा देगा। फिर अगर आपको देखिएगा नहीं 20 मतलब 60 में मेरा 30 को सही हुआ, बाकी सब गलत हुआ, कौन कौन सा गलत हुआ, व्यू सॉल्यूशन में जाइएगा, गलत हुआ, आप उसमें नोट डाउन करिएगा कि सबसे ज़्यादा गलत कौन सा होता है। MS वर्ड से हो रहा है, एक्सेल से हो रहा है, पावर। जब तक ये सब चीज़ों को करिएगा नहीं ना, ऐसे देखो, मेरा कहने का मतलब है तैयारी सब करते हैं, लेकिन एक होता है गधा वाला मेहनत, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आप उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आप 60 क्वेश्चन दिए, और 60 क्वेश्चन में, बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोग को नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। 60 क्वेश्चन दिए, और मान लीजिए 60 क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन सही हुआ और 30 क्वेश्चन गलत हुआ, तो गलत कहाँ, कौन सा क्वेश्चन हो रहा है? क्या एक्सेल में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है? क्या पावर पॉइंट में क्वेश्चन गलत हुआ है ना? क्या MS वर्ड में क्वेश्चन गलत हुआ रहा है? ज़्यादा कंप्यूटर फंडामेंटल, वो नोट डाउन करेंगे, कॉपी में एक एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद पढ़ाई करेंगे कि नहीं, इस पर और 1 घंटा टाइम देना तो सब पे टाइम है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा टाइमिंग देना। तो इस तरीके से आप तैयारी करते हैं, तो आप फोड़ के आइएगा, फोड़ के। बात समझ में आ रहा है अपना? चलिए आप लोग, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ऑल PYQ मिलेगा स्टूडेंट, ई बुक मिल जाएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का PDF मिल जाएगा, हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में जो वर्ड में फंसते हैं वो सारा मिल जाएगा स्टूडेंट। और इसका
प्राइस मात्र यहाँ पे 49 रुपीज़ रखे स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होता है परचेज करने में तो आप 9835522160 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर प्लीज़ लिंक भेज दीजिए, मॉक टेस्ट हमको देना है, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा। और ये आप अपने लैपटॉप में भी दे सकते हैं, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं और आपको मोबाइल में भी ओपन करके टेस्ट दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं स्टूडेंट, आपके जिस मन जैसा चाहेगा उस तरह। लैपटॉप में वेब लिंक का ज़रूरत पड़ेगा, मैं वेब लिंक दे दूंगा, और मोबाइल में मतलब जो एंड्रॉयड का लिंक होता है वो मैं दे दूँ, वो सारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर जाइएगा, और एक है व्हाट्सअप चैनल भी है, उस पर भी ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। दोनों पे ज्वाइन करिए, क्योंकि अपडेट हमेशा कुछ कुछ वहीं पे करते रहते हैं, वो सारा अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं अपना क्वेश्चन मुद्दे की ओर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बढ़िया से टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने में क्या है, इसलिए हम इसका प्राइस बहुत ही कम रखें ताकि आप लोग हर बच्चा टेस्ट दे पाए। बस समझ में आ रहा है। अब उतना तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। टॉफ़ी खा जाते होंगे, ठीक है, एक 50 रुपये का तो नाश्ता कर लेते होंगे, ज़्यादा ही 2 दोस्त बैठते होंगे तो और भी ज़्यादा। चलिए यहाँ पे तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। लिखा हुआ एक एकल इलेक्ट्रॉन बीमा का उपयोग करता है और काले बैकग्राउंड पर एक रंग आमतौर पे हरा, कहरुआ, एम्बर या सफ़ेद रंग प्रदर्शित डिस्प्ले करता है, तो स्क्रीन का डैश रंग निर्धारित करता है। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। यूजेज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम एंड डिस्प्ले अ कलर टिपिकली ग्रीन, एम्बर और वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड डिटरमाइंस द डैश कलर ऑफ द स्क्रीन। ये बताओ, हार्डवेयर से क्वेश्चन दे दिया है बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोनोक्रोम मॉनिटर, है ना, फास्फोरस कंपोजिशन। ये स्टूडेंट ये हार्डवेयर वाला भी बंदा नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो ये एक्सेप्शन क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। MS वर्ड 2016 में कंपेयर डेटा फंक्शन डैश मेनू के तहत पाया जाता है। कंपेयर जो फंक्शन होता है किस मेनू में होता है, MS वर्ड के किस मेनू में कंपेयर फंक्शन होता है स्टूडेंट। तो MS वर्ड अगर आप खोलिएगा तो जैसा कि आप पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि यहाँ पे रिव्यू टैब में जब जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंपेयर का, है ना। रिव्यू टैब में क्या मिलेगा, कंपेयर का। एक मिनट, ये रिबन हाइड हो जा रहा, ठीक है ना, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे रिव्यू टैब में, यहाँ पे रिव्यू टैब है, यहाँ पे चले जाइए, गाड़ी लेकर आइए अपना, ये देखिए कंपेयर। तो क्या समझ में आ गया, रिव्यू टैब में कंपेयर है। रिव्यू टैब में क्या ऑप्शन है, कंपेयर ऑप्शन है। तो रिव्यू टैब में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको कंपेयर मतलब 2 फाइल के बीच में तुलना कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, रिव्यू टैब, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। जब आप किसी दूसरे नाम से या एक अलग फोल्डर या डिस्क में वर्तमान दास्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट की एक प्रति सेव चाहते हैं तो डैश क्या उपयोग करेंगे। चलिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे यूज डैश व्हेन यू वांट टू सेव अ कॉपी ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट नेम और डिफरेंट फोल्डर और अ डिस्क। तो यहाँ पे बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शंस का यूज करेंगे। देखो हम इंग्लिश पढ़े, ऑटोमेटिक समझ में आ गया, क्योंकि बोल दिया कि डिफरेंट नेम या डिफरेंट फोल्डर में अगर सेव करना है तो यू हैव टू गो सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन कौन सा मेनू में रहता है, फाइल मेनू में रहता है। शॉर्टकट की क्या होता है, तो F12 होता है।
क्या होता है F12। F12 सेव एज का शॉर्टकट की होता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता हूँ स्टूडेंट, आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल करके देखना। फाइल मेनू में जाइएगा ना तो यहाँ पे सेव एज ऑप्शन, सेव एज का शॉर्टकट की F12 होता है और ये फाइल मेनू में होता है। और इसका काम यही होता है, कोई सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज का यूज करते हैं, है ना। ये फाइल मेनू में याद रहता है। और ये भी याद रखिएगा फाइल मेनू हमेशा फर्स्ट में रहता है। रिप्लेस ऑप्शन से क्या होता है, रिप्लेस जिसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है ना, रिप्लेस कर। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+, हम सब लिख देते ताकि आप लोग को बार बार रिपीट होते रहे तो दिमाग में सेट रहे, ठीक है। लोकेट कुछ है नहीं स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जज देते हैं स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल एड्रेस है, बताइए। MS एक्सेल का वर्कशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल एड्रेस है, बताइए। सही सेल एड्रेस मतलब एड्रेस समझ रहे हैं ना, जवाब देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हम बॉक्स बनाइए, ये बॉक्स ऐसा रहता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर ऊपर में डालिए आरा, बलिया और छपरा, ठीक। 1 2 3। अब जैसे देखिए इस बॉक्स का नाम पता है क्या है, इसका थोड़ा कलरवा चेंज कर लेते बच्चों। ये देखो इस बॉक्स का नाम है A1, पहले कॉलम लेते हैं और ये क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा। इसी तरीके से ये बॉक्स का नाम क्या है, B2 हो जाएगा, सॉरी B1 हो जाएगा। आप इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C1 हो जाएगा। आप इसका बॉक्स का नाम C1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से चलते जाएगा चलते जाएगा। तो देखो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि इसमें नंबर कहीं यूज है ही नहीं। ए के साथ एक्सक्लामेशन भी नहीं होगा स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। 45 पहले नंबर कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे नन ऑफ दीज भी तो नहीं है ना, तो यही तो होगा ना। और ऐसे है नहीं, ए और बी, ए बी भी जैसे जेड तक चल जाएगा ना तो फिर आ जाता है ए आ जाता है, फिर ए बी का 45 नंबर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 4 नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा CBT एग्जाम में स्टूडेंट, ठीक है। When you run इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, बोला जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप चलाते हो तो विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज एक्सप्लोरर एक्सेट्रा द प्रोग्राम बटन इज पिन टू डैश, है ना, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, टास्क बार और डेस्कटॉप। तो बता रहा है कि यहाँ पे जब चाहे आप मान लीजिए विंडोज एक्सप्लोरर को चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को चलाते हैं या विंडो मीडिया प्लेयर को, तो विंडोज एक्सप्लोरर ETC कुछ भी मतलब जो प्रोग्राम है तो कहाँ पिंड रहता है। पिंड मतलब समझते हैं ना, देखो जैसे ये आपका ये देखो यहाँ पे गूगल ये जो है ना बना हुआ है, पिंड किया हुआ है। टैली भी पिंड किया हुआ है। तो पिंड कहाँ रहता है, तो ये इस एरिया को क्या बोलते हैं बताओ तो। यहाँ पे इस एरिया को, नीचे वाला एरिया क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो ये आंसर सही हो जाएगा। टास्क बार में क्या रहता है, पिंड रहता है। बात समझ में आ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, टास्क बार हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। ये किसने क्वेश्चन था, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट था, वो भी प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल नहीं था स्टूडेंट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का मान्य चार्ट का प्रकार नहीं है, मतलब बताइए। देखो लाइन चार्ट तो एक चार्ट का प्रकार है, पाइवोट चार्ट भी होता है, शायद आप लोग यूज किए होंगे, ठीक है ना। और एक होता है रडार चार्ट भी होता है ना, ग्राफ चार्ट भी होता है बहुत सारा, लेकिन मर्ज चार्ट कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब चार्ट का प्रकार है, बात समझ में आ रहा ना, बाकी सब चार्ट का प्रकार है, ये चार्ट का प्रकार नहीं है। यू कैन से मर्ज चार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। कितना टाइम हो गया, MS एक्सेल 2016 के इंसर्ट मेनू के अंदर इलस्ट्रेशन समूह में कितने विकल्प उपलब्ध हैं, बताइए स्टूडेंट। क्या बोला, क्या MS एक्सेल 2016 में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है, MS एक्सेल 2016 में स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, मेनू के अंदर इलस्ट्रेशन समूह मतलब इलस्ट्रेशन ग्रुप, समूह का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, ग्रुप में कितने विकल्प उपलब्ध हैं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम बोले थे भी स्टूडेंट लोग को कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलस्ट्रेशंस ग्रुप में कितना ऑप्शन रहता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो
कहीं ना कहीं ये वर्जन लिख दिया ना तो ये बहुत अच्छा किया है। तो MS एक्सेल का 2016 वाला वर्जन को हम खोलते हैं स्टूडेंट। एक्सेल ही बोला, हाँ एक्सेल ही शायद बोला, MS एक्सेल। एक्सेल में इंसर्ट मेनू में जाते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप में कितना ऑप्शन है बताओ? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन। पहला ऑप्शन का नाम है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया जाए, आप लोग को तसल्ली हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पिक्चर, बहुत अच्छा। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर, बहुत अच्छा। तीसरा ऑप्शन है सेव, बहुत अच्छा। स्मार्ट आर्ट, बहुत अच्छा। और पांचवा स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा। यू कैन से इलस्ट्रेशंस ग्रुप में 5 ऑप्शन होता है। देख रहा कितना ऑप्शन होता है, क्या ये लोग याद करके रखेगा? नहीं रखता, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन कौन सा वर्जन में? 2016 वाला वर्जन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे कि यदि हम किसी टेक्स्ट की स्थिति को बदलकर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन लंबा क्वेश्चन है। यदि हम किसी टेक्स्ट की स्थिति को बदलकर दस्तावेज को पुनर्गठित करना चाहते हैं, क्या बोला यहाँ पे? यदि हम किसी टेक्स्ट की स्थिति को बदलकर, टेक्स्ट का स्थिति को बदलकर मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थिति को बदलकर डॉक्यूमेंट को पुनर्गठित करना चाहते हैं, तो हमें मौजूदा स्थान से टेक्स्ट को हटाने और नए स्थान पर फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे अपने वर्तमान स्थान से कॉपी स्थान पर स्थानांतरित मूव करें। इससे उद्देश्य के लिए पहला आदेश है। क्या आदेश है? चलिए थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इफ़ यू वांट टू रिकॉग्नाइज द डॉक्यूमेंट बाय अ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, वी डू नॉट नीड अ रिमूव, उसको डिलीट नहीं करना, द टेक्स्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लोकेशन, मतलब पुराने वाले लोकेशन, एंड रीटाइप इट टू द न्यू लोकेशन, जस्ट मूव इट फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू द डिजायर्ड लोकेशन, मतलब वही लोकेशन। द फर्स्ट कमांड है ना फॉर दिस पर्पस इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो अगर हम वहाँ से हटाकर दूसरा जगह कर रखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कट करें। फर्स्ट प्राइमरी क्या होगा? फर्स्ट कमांड जैसे दूसरा कमांड तो होगा कंट्रोल बी, कट पेस्ट करेंगे, लेकिन पहला कमांड क्या होगा? तो कट, कंट्रोल प्लस एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? चलिए कभी भी देखिए आप एग्जाम हॉल में घुसिएगा ना, कितना भी आपका हिंदी अच्छा है तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का हिंदी और कॉमर्स का हिंदी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से अलग रहता है, प्लीज़ तो उसका जरूर पढ़ने का कोशिश करिए। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमेंट का भाग नहीं है? बताइए MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमेंट का भाग नहीं है? इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ कमेंट? तो देखते हैं कौन सा भाग नहीं। ऑल कमेंट, शो कमेंट, डिलीट, न्यू कमेंट। देखो यहाँ पे शो कमेंट भी है कमेंट का भाग, डिलीट भी है, न्यू कमेंट भी है ना। ऑल कमेंट नहीं है स्टूडेंट, ऑल यहाँ पे ऑल कमेंट का भाग नहीं है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले MS वर्ड में जाते हैं। MS वर्ड को खोल लिए और यहाँ पे रिव्यू टैब में जाते हैं। तो यहाँ पे एक कोई वर्ड डालते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे भी दिखेगा लेकिन हाईलाइट नहीं है जिसके कारण दिक्कत होगा। न्यू कमेंट, देखो कमेंट डाल दी यहाँ पे इस वर्ड में कुछ भी। अब यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो न्यू कमेंट आपको दिख रहा होगा, डिलीट भी दिख रहा है ना, शो कमेंट भी दिख रहा है ना। ऑल कमेंट कहीं नहीं दिख रहा है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, लेकिन ऑल कमेंट नहीं है। तो ऑल कमेंट क्या है? कमेंट का भाग नहीं है। देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है कि कौन सा कमेंट का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। मान लीजिए कि आपको पूछ देगा कि हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है और पेन है, तो बताइए कौन बॉडी का भाग नहीं है? दिखे ना, तो ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़े हुए नहीं कोई बंदा रहेगा, प्रैक्टिस थ्योरेटिकल में पूरा रट्टा मारा है, गड़बड़ा जाएगा वो।
ठीक, क्योंकि ऑप्शन याद नहीं रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। CIDR को भी कहा जाता है। CIDR को क्या कहा जाता है बताइए स्टूडेंट। CIDR को क्या कहा जाता है यहाँ पे, है ना, सुपर, ये कहा जाता है सर सुपर नेटिंग। क्या कहा जाता है, सुपर नेटिंग। CIDR को क्या कहा जाता है, सुपर नेटिंग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में छिपे हुए टेक्स्ट को कई रेखाओं में प्रदर्शित करता है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा ऑप्शन सेल मतलब बॉक्स में छिपे हुए टेक्स्ट को कई रेखाओं में प्रदर्शित करता है। तो रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फॉन्ट, मर्ज सेल्स और एंडेड। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द हिडन टेक्स्ट इन अ सेल इन मल्टीपल लाइन्स। बोल रहा है, देखो यहाँ पे कई रेखाओं, यही मतलब नहीं समझते, मल्टीपल लाइन। तो मल्टीपल लाइन में अगर दिखाना है हिडन टेक्स्ट को, तो यू कैन यूज द रैप टेक्स्ट ऑप्शन। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के मदद से आप मल्टीपल टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, रैप टेक्स्ट समझते हैं क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ, है ना, मान लिया यहाँ पे DOCTOR, डॉक्टर्स। अब जैसे देखो यहाँ पे ये जैसे लिखे, अब इसको मल्टीपल लाइन में कभी कभी ये छुप जाता है, तो यहाँ पे होम टैब में जाइएगा तो एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट करके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अपने मतलब पिक्चर के मदद से भी समझ सकते हैं। ये देखिए मल्टीपल लाइन में दिखा दिया, ठीक है ना। तो रैप टेक्स्ट कौन सा मेनू में रहता है, होम मेनू में। और किस ग्रुप में रहता है, अलाइनमेंट ग्रुप में। ये याद रखिएगा, अलाइनमेंट ग्रुप में कितने ऑप्शन होता है ये भी याद रख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 3 ऑप्शन है और 3 3 6, तो 8 9 10 11। अलाइनमेंट ग्रुप में 11 ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। MS वर्ड में किसी कार्रवाई को पूर्ववत करने अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी कहिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की अंडू एंड एक्शन इन MS वर्ड। देखो अंडू का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस क्या होता है, जेड होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू हो जाता है स्टूडेंट। कंट्रोल जेड से क्या हो जाता है, अंडू हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल यू से तो पता ही है, बचपन से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। बचपन से मतलब सर, हाँ हॉस्पिटल में पैदा लिया था तब से। कंट्रोल डी से क्या होता है स्टूडेंट, डुप्लीकेट हो जाता है, DU पे डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं तो ये फॉन्ट भी खुलता है। 2 चीज़ समझिएगा, कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी खुलता है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता है। एक चीज़ समझाने का कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे पूछ दिया, देखिए होम में समझाते हैं यहाँ पे, अगर कोई सेव, एक मिनट, कोई सेव कहाँ गया से, ये देखिए अगर कोई सेफ है और हम कंट्रोल डी करते हैं तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंट्रोल डी से कंट्रोल डी जैसे करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है कि नहीं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि अगर कर्सर यहाँ पे रहेगा कोई टेक्स्ट के ऊपर, तो कंट्रोल डी से फिर आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो डिपेंड करता है क्या है, तो दोनों शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट बोलेगा तो डुप्लीकेट कर दीजिएगा। MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को, है ना, सेव के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का सेव करने का, क्या सेव का शॉर्टकट की देखो ये होता है, सॉरी हिंदी मीनिंग ये होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू सेव द वर्कबुक इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में कोई भी चीज़ को सेव करना है तो सिंपल सी भाषा
कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस से क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे MS पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशन हेतु स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए, क्या बोला है यहाँ पे, MS पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशन हेतु स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए डैश का उपयोग करें। इसमें आपकी स्लाइड पर केवल टेक्स्ट दिखता है, चित्र या ग्राफिक्स से जुड़ा अन्य आइटम नहीं। चलते हैं यहाँ पे, ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन MS पावर पॉइंट यूज डैश टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड, क्या क्रिएट करना, स्टोरी बोर्ड फॉर योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए। इट शो ओनली टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड, नोट अदर आइटम एसोसिएट विद द पिक्चर और ग्राफिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि शो नहीं करना चाहिए पिक्चर और ग्राफिक, तो इसमें से क्या ऑप्शंस का यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आउटलाइन व्यू। अगर हम आउटलाइन व्यू यूज करते हैं तो उसमें ना तो पिक्चर सपोर्ट करेगा और ना तो ग्राफिक। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट की ओर जाते हैं और यहाँ पे व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आउटलाइन व्यू में जाते हैं। तो देखिए आउटलाइन व्यू में जब गए हैं तो यहाँ पे देखो कैसे दिखा रहा है, ये देखो आपका है, और आउटलाइन व्यू में देखो कैसे दिखा रहा है, खाली ओनली फॉर टेक्स्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, समझ में आया। इसको हटाते हैं, नॉर्मल में जाते हैं। जैसे देखो ये वाला चीज़ें हैं और हम जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं व्यू में आउटलाइन, तो ये ओनली फॉर टेक्स्ट दिखेगा, ना तो ग्राफिक्स दिखेगा ना तो पिक्चर्स दिखेगा। तो वही आपको यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये आउटलाइन व्यू में क्या दिखेगा, ना तो आपको क्या दिखेगा, पिक्चर दिखेगा स्टूडेंट, और ना ही ग्राफिक्स दिखेगा, ठीक। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है, बताइए। इंटरनेट का एप्लीकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट एप्लीकेशन। जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, 3D प्रिंटिंग, www.prato.com, बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विथ अ डॉक्टर थ्रू www.prato.com। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब आपका कोई वेब एप्लीकेशन है, ये सब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है स्टूडेंट। आप चौथा भी देख लेते हैं एक बार कौन सा है। हाँ चौथा भी कहीं IRTC रेलवे का है स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं ये, लेकिन इसमें कौन एप्लीकेशन नहीं है, तो 3D प्रिंटर कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक हार्डवेयर पार्ट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट हो गया। बात समझ में आ रहा ना। बाकी सारा क्या वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन मतलब इंटरनेट पे। MS वर्ड में जब मुख्य, मतलब बोल सकते हैं मुख्य, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट को, क्या बोल रहा है, MS वर्ड में जब मेन डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल मर्ज का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, जब है ना बोल रहा है कि यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है, मेन डॉक्यूमेंट को डेटा के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाया गया नया दस्तावेज कहलाता है। बनाया गया जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है सर, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज फील्ड और डेटा सोर्स। बताइए स्टूडेंट इसमें से क्या कहलाता है। इन MS वर्ड द न्यू डॉक्यूमेंट that is create when the main document is merged with the data source। डेटा सोर्स के साथ मर्ज करने के बाद यहाँ पे क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कहलाता है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तो मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट। क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज फील्ड नहीं कहलाता है, डेटा सोर्स नहीं कहलाता है, मेन डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताइए स्टूडेंट, चारों कथन को पढ़िए, चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है ना, क्या सही आंसर होगा। लिखा हुआ है आप सभी कॉलम के समान चौड़ाई सेट कर सकते हैं।
किससे क्वेश्चन है? ठीक है, लिखा नहीं है। आप सभी कॉलम के समान चौड़ाई सेट कर सकते हैं, है ना। आप एक्सेल के आप टेक्स्ट के अनुसार रो की ऊंचाई सेट कर सकते हैं। आप गैर स्नान मतलब यू कैन नॉट सेलेक्ट ग्रुप नॉन एडजेसेंट सेल। क्या बोला है कि आप नॉन एडजेसेंट सेल के समूह का चयन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या, आप सिंगल सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स को जोड़ सकते हैं। आप सिंगल सेल्स में सिंबल बॉक्स में 2 या 2 से अधिक सेल को आप जोड़ सकते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो सिंगल सेल में 2 या 2 से, है ना, अधिक सेल को जोड़ सकते हैं। हाँ, जोड़ सकते हैं सिंगल सेल में स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट ये हो जा रहा है। कौन सा नंबर यहाँ पे, ये 3rd नंबर, यहाँ पे 3rd नंबर। ठीक है, आप अपने अनुसार हाइट भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे सेम कॉलम कर सकते हैं। ठीक है ना। आप सिंगल सेल को 2 या 2 से अधिक सेल के साथ, सिंगल सेल को आप 2 या 2 से अधिक सेल के साथ जोड़ा भी जा सकता है स्टूडेंट, लेकिन आप यू कैन नॉट सेलेक्ट ग्रुप और नॉन एडजेसेंट सेल, है ना। ग्रुप और यहाँ पे एडजेसेंट सेल आप क्या कर सकते हैं, चयन नहीं कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि क्या पूछा यहाँ पे, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। आज के क्लासेस में स्टूडेंट हम इतना ही रहने देते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप मॉक टेस्ट दीजिए और जाकर आप करिए। अगर किसी भी तरह का टेस्ट देने में प्रॉब्लम आता है या परचेज करने में प्रॉब्लम आता है, यू कैन, है ना, मैसेज 9835522160। बस इतना सर बोल दीजिएगा, सर हमें मॉक टेस्ट देना है, लिंक प्रोवाइड करें। अगर लैपटॉप में देना है तो वेब लिंक प्रोवाइड करें, दोनों में दे सकते हैं। ठीक है ना, वेब लिंक, और आपको ऐसा नहीं कि 2 बार परचेज नहीं करना, एक ही बार परचेज करना है, दोनों जगह आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जगह आप करिएगा तो दूसरे जगह ऑफ हो जाएगा, बस इतना ही हम बता देना। सारा कुछ मजे, बहुत सा स्टूडेंट हम चाहते हैं बच्चे से ट्रांसपेरेंट रहने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ शेयर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बच्चे बहुत अच्छे से आप कमेंट जरूर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन का लेवल ऊपर रहे। तो आप लोगों के लिए कंटेंट हमेशा बनाता हूँ, बेस्ट कंटेंट देने का हमेशा कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।